हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था स्वतंत्रता के प्रकार, वो सब हो गया। आज हम पढ़ेंगे समानता। समानता के विभिन्न आयाम या पक्ष या प्रकार कह सकते हैं। तो ये पढ़ने से पहले समानता के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लें। समानता का यानी बिना जाति लिंग किसी के बिना भेदभाव को सबको समान अधिकार देना, उसको कहेंगे समानता। प्रकृति ने भी कहा है कि सबको समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन प्रकृति में किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को मोटा, किसी को पतला ऐसे बनाया है। तो वैसे ही समानता में भी कुछ ऐसी बातें हैं। तो भेदभाव करता है, लेकिन लोगों के विकास में, कुछ लोगों के विकास में बाधा नहीं आए, उसके लिए थोड़ा भेदभाव किया। लेकिन हर देश में समानता एक जैसा रखा गया कि देश में लोगों को कैसे समानता दी जाए। तो आज हम पढ़ेंगे समानता के विभिन्न आयाम या पक्ष कि ये पक्ष ले रखा या आयाम है या प्रकार है कि इस तरीके से समानता सबको मिलनी ही चाहिए और ये हर देश में होनी चाहिए, तभी जनता वहाँ सुखी रह पाएगी और अपना विकास कर पाएगी। तो पहला पॉइंट है समानता में वैधिक या कानूनी समानता। ये सिर्फ कानून की बात कही है, किस किस क्षेत्र में कानून के तहत आपको समानता देनी चाहिए या जनता को समानता मिलनी चाहिए। तो इसमें पहला है कानून के समक्ष समानता, यानी स्त्री पुरुष जाति बिना भेदभाव सबको समान कानून का अधिकार देना चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो। सज़ा उनको ऐसी, हर अपराध के लिए जैसा अपराध किया वैसी उनको सज़ा मिलनी चाहिए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ये है कि कानून के समक्ष समानता मिलनी चाहिए। इसी में कानून में कानून का समान संरक्षण, यानी स्त्री पुरुष और धनिक अमीर या गरीब, स्त्री पुरुष, ये सबको एक जैसे क्या कहते हैं संरक्षण, यानी कानून का रक्षा एक जैसा मिलना चाहिए, तभी समानता कहलाएगी। ऐसे नहीं कि अमीरों को तो और सुरक्षा दे कानून और वो अपराध भी माफ़ कर दे और गरीबों को दंडित करे, तो ऐसा नहीं। जो संरक्षण है, सुरक्षा है, वो गरीब अमीर स्त्री पुरुष सबको एक जैसी सुरक्षा देनी चाहिए कानून के तहत, और किसी को भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी में कर्तव्यों के संबंध में समानता, यानी कानून का आपको इतना संरक्षण या इतना सुरक्षा दे रहे तो कर्तव्य के पर पालन भी होना चाहिए। अमीर गरीब स्त्री पुरुष सबको कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो कानून के तहत कर्तव्य है कि आपको ये नहीं करना, तो वो कर्तव्य नहीं निभाना पड़ेगा, तभी आपको कानून की रक्षा के लिए आपको मिलेगा, आपको सुविधा मिलेगी। अगर कर्तव्य का पालन नहीं किया तो कानून उनको दंडित भी कर सकता है। तो कहने का मतलब कानून का सुरक्षा के लिए, और ये कानून आपको जो दे रहे हैं, आपको विकास के लिए कानून आपकी सुविधाएं कर रहे हैं, तो इसके लिए कर्तव्य के देश में जो मौलिक अधिकार, किसी में भी मौलिक अधिकार दिया है तो कर्तव्य भी दे रखा है। तो आपके कर्तव्य जो भी है वो कर्तव्य आपको मानने पड़ेंगे, नहीं तो कानून आपकी रक्षा नहीं करेगा। कर्तव्य मानने की कोशिश नहीं की तो कानून दंडित किया जाएगा। तो कानून जो आपको संरक्षण दे रहा है तो कर्तव्य भी आपको निभाना पड़ेगा। तो सबको, स्त्री पुरुष अमीर गरीब सबको कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। करों के निर्धारण में समानता, यानी कर देश कोई भी समानता दे तो करों में निर्धारण, ज़्यादा पैसा कमाएगा तो ज़्यादा उनको कर भरने पड़ेंगे, जो गरीब है उनको लिए कम, जितनी आमदनी होगी उस हिसाब से इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये है कि कर यानी इनकम टैक्स। तो कर या इनकम टैक्स, जितने पैसे आपके घर में आते हैं उस हिसाब से कर या इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये भी समानता है। आप ये नहीं कहूँगे कि समानता में एक लेवल जैसा हो, तो समानता यही कही जाती है कि ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा इनकम टैक्स भरेगा, कम कमाएगा तो कम इनकम टैक्स भरेगा। तो ये भी एक समानता रखी गई है। आप कहोगे ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि जैसे ज़्यादा अमीर होगा तो ज़्यादा इनकम टैक्स उनको भरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब
करों के लिए समानता, यानी जैसी आपकी आमदनी है उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य, यानी विवेक संगत के हिसाब से भेदभाव मान्य। कुछ भेदभाव भी किए जाते हैं, लेकिन ये भी समानता का साथ बोला जाएगा। जैसे कि नीची जाति वाला है, कोई ऊपर जाति वाला है, तो उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का अधिकार जो अनुच्छेद 17 में दिया गया। तो विवेक संगत यानी कोई महिला स्त्री पुरुष को समान वेतन और ये क्या कहते हैं जो लोगों ने ये नाम रखा कि ये नीची जाति का है, ऊंची जाति का, तो नीची जाति का ये कोई नहीं है, उसमें भेदभाव नहीं किया जाता। विशेष कानून उनके लिए अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अधिकार, तो उनके लिए अलग से सुविधा दी गई है, तो ये भेदभाव नहीं है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो वो भेदभाव नहीं है, क्योंकि उनको ऊपर उठाने के लिए ये भेदभाव किया जाता है। तो विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य है, यानी ये भेद मान्य है। किसी के गरीब है तो बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो उनको शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा, उनको निःशुल्क दवाइयाँ दी जाएगी, हॉस्पिटल में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये विवेक संगत भेदभाव मान्य रहेगा, क्योंकि ये भेदभाव करना पड़ेगा, नहीं तो अमीर अमीर बन जाएंगे, गरीब गरीबी रहेंगे। तो इनको विशेष आरक्षण देके, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, इनको आरक्षण देकर उनको उस लेवल में धनिक लोगों के या अमीर लोगों के लेवल में लाया जाता है। इसलिए विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य है, यानी ये कानून ने भी माना कि विवेक संगत पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन किसी का शोषण नहीं और सभी को समान अधिकार दिया जाता है। तो ये तो हुआ वैधिक या कानूनी समानता। दूसरा है राजनीतिक समानता। राजनीतिक में मतदान का अधिकार, कोई भी स्त्री पुरुष गरीब अमीर कोई भी वोट देने का 18 साल एक निश्चित आयु होती है। हमारे भारत में 18 साल के बाद किसी को भी वोट देने का अधिकार होता है। तो हर किसी को, स्त्री पुरुष और गरीब अमीर सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, वो है राजनीतिक अधिकार में। चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार, यानी चुनाव में कोई भी व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, उनको अमीर के हिसाब से नहीं मापा जा सकता। इसके अलावा सरकार का विरोध करने का अधिकार, बिल्कुल कोई भी सरकार का विरोध कर सकता है। अपनी मांगों के लिए कोई गलत करे सरकार कि अमीर के लिए अलग करे, गरीब के लिए नहीं करे, तो विरोध करने के लिए उनका अधिकार होना चाहिए। तो ये समानता दी गई है। कोई भी सरकार अगर भेदभाव करती है तो उस सरकार का विरोध व्यक्ति कर सकता है, ये सबको अधिकार है। स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, अमीर और गरीब कोई भी सरकार का विरोध कर सकता है। राजकीय नियुक्ति तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार, ये भी समानता में कि राजकीय नियुक्ति योग्यता के अनुसार अपनी नौकरी वो प्राप्त कर सकता है। नियुक्ति और सम्मान प्राप्त करने का, वो ज़्यादा फर्स्ट आया या फिर नौकरी में सबसे टॉप किया तो उनको सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। स्टूडेंट को भी किया जाता, पता आपको, कलेक्टर द्वारा सम्मानित, तहसीलदार द्वारा सम्मानित, बच्चे जो ज़्यादा मेरिट में आए, टॉप 10 में आए। तो ये है कि ये सबको समान अधिकार है, स्त्री पुरुष या गरीब अमीर कोई भी हो, ये डिग्री में आगे या फिर बाद में टॉप आए या कोई अपना अच्छे से उन्होंने बड़ा पद लिया नियुक्ति के हिसाब से, तो उनको सम्मान और नियुक्ति का अधिकार, राजकीय नियुक्ति यानी योग्यता के आधार पर वो कोई भी नौकरी प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। स्त्री भी कलेक्टर बन सकती है और पुरुष भी बन सकता है, इसमें भेदभाव नहीं होगा। तो कोई भी योग्यता के अनुसार नौकरी प्राप्त या नौकरी से नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। अभिव्यक्ति व दलीय संगठन बनाने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार में आता है ना बेटा। तो अभिव्यक्ति व दलीय संगठन यानी किसी को भी अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, सरकार के सामने रखने का अधिकार है। अपनी असुविधा होती है तो सरकार के सामने मांगे रखने का अधिकार है। और दलीय संगठन, कोई भी दल बना सकता है, स्त्री पुरुष गरीब अमीर, में बार बार कह रही हूँ क्योंकि किसी में भेदभाव नहीं होता है। तो इन सबको दल, कोई भी दल का संगठन, किसी भी पार्टी का, निर्दलीय कोई भी दल बनाने का उनको अधिकार होना चाहिए।
वहीं पर समानता कहलाती है। तो ये हुई राजनीतिक समानता। अब तीसरा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में धर्म, जाति, लिंग का भेदभाव नहीं होगा, यानी धर्म, जाति, लिंग बिना भेदभाव को उनको सामाजिक अधिकार दिया जाएगा। वो समाज में उसी इज्जत से रहेगा, चाहे धर्म किसी के का भी धर्म हो, कोई भी जाति का हो, सबको समान माना जाएगा। समाज में उतना ही सम्मान मिलेगा जितना आम लोगों को मिलता है। तो ये धर्म के नाम पे किसी गरीब को नहीं, या जाति या लिंग किसी के बात के लिए सामाजिक समानता ले रखी है। अपने समाज में सभी अपने अपने लेवल में वो अपना सामाजिक कार्य, लेकिन सामाजिक कुरीतियाँ मिटाना, किसी के जैसे कि कानून के तरह है कि दहेज नहीं देना, सती प्रथा का तो अंत हो गया, उस समय सती प्रथा थी, तो धीरे धीरे कुरीतियाँ या रूढ़िवादी मिटेगी। तो ये है कि सामाजिक समानता में समाज वो ही पक्ष ले जिसमें विकास हो, या रूढ़िवादी वो नहीं कि बेटे बेटी का भेदभाव, या फिर क्या कहते हैं वो दहेज, बेटे के लिए दहेज जरूरी है। तो ये सब सामाजिक कुरीतियाँ मिटानी पड़ेगी। बाकी समाज में सब एक लेवल में, कानून का किसने, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बहु विवाह, तो ये सब रूढ़िवादी है वो हटाना, और जो सामाजिक सही ढंग से चल रहा है बिना जाति, लिंग, धर्म के बिना भेदभाव के सबको समान अधिकार देना। समाज में सभी का एक जैसा महत्व होता है। लास्ट है आर्थिक समानता। आर्थिक में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, यानी सरकार इन सब बातों की आर्थिक सुरक्षा करे, और इसके लिए क्या होगा, उसके लिए उनको काम का अधिकार होना चाहिए। इसमें भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ें हर किसी को मिलनी चाहिए, तो वो है आर्थिक समानता। तो इसके लिए काम का अधिकार, काम का अधिकार में आवास, शिक्षा वगैरह सब उनको मिलनी चाहिए। इसके अलावा सुविधा में वो आर्थिक सुविधा में ये भी कर सकता है कि जो कार्य स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव हो रहा है वेतन का, तो वो वेतन का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप योग्यता सरकारी में देख लो, आप मजदूरी में वो है तो वो उनके भेदभाव होता है, लेकिन योग्यता के आधार पर किसी का भी भेदभाव नहीं होता। स्त्री उस पद पे है तो उस हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। इसके अलावा आर्थिक समानता में जो गरीब है, जो उनको भी वो मजदूरी करे, उनको भी 6 घंटे के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। शोषण किसी का भी होना नहीं चाहिए। कोई घर का कोई किसी के लग जाए उस समय तो उनको आर्थिक, उस कंपनी वाले उनको पैसे मुआवजा देंगे, या अंग भंग हो गया किसी के, उनके परिवार जो काम करते करते, प्राइवेट हो चाहे निजी हो, उनको भी पैसे मिलने चाहिए। ये है आर्थिक समानता। इसके अलावा जैसे सरकारी में जैसे अवकाश प्राप्त है तो उनके पैसे नहीं करते, वैसे ही गरीबों के लिए भी रखा कि मजदूरी के लिए ये आवाज़ उठा रहे कि मजदूर भी कर रहे तो उनको भी अवकाश का पैसे मिलने चाहिए। लेकिन अभी तक ये भारत में नहीं हुआ। लेकिन सरकारी में कोई भी प्योन हो चाहे कोई भी हो, सरकारी में कोई भी कार्य करे, फैक्ट्री में कार्य करे, तो उनके कोई अंग भंग हो जाए या कोई लग जाए, चोट लग जाए, तो उसके बदले में वो अवकाश प्राप्त कर सकता है। कोई मर जाए कार्य करता करता उस कंपनी में तो उनके बेटे को वो जॉब मिल सकता है। तो कहने का मतलब आर्थिक समानता, ये सब रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो ये हुई बच्चों समानता के विभिन्न आयाम या पक्ष। इस तरीके से समानता हर देश में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज हुआ समानता के विभिन्न आयाम या पक्ष। बाय बच्चों।